आइसोमॉर्फिज्म क्लास ऑफ अबेलियन ग्रुप। ठीक है, ऑफकोर्स आइसोमॉर्फिज्म क्लास ऑफ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप हियर। सपोज जी बी ए फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। अगर जी मेरा फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है, सो इट बाय फंडामेंटल थियोरम ऑफ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप वो कहता है जी इज ए आइसोमॉर्फिक टू प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ जेड के आई, है ना, और के आई जहाँ पे होता है सिंगल प्राइम पावर्ड। ठीक है, फिर पी आई इज प्राइम, इस टाइप के होते हैं। सपोज मैंने क्या किया, एक सेट बना लिया, सेट ऑफ ऑल ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन। ठीक है, एंड एन इज फिक्स्ड यार। तो मैंने एक ग्रुप, एक सेट बना लिया having the collection of all groups of order n, and here n is fixed, n is fixed, of course fixed positive integer। ठीक है, so it is nothing but a collection of all groups of order n। ऑर्डर n के जितने भी ग्रुप्स होंगे हमने इस सेट में रख लिए। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स वी नो in the group theory 1 the relation of isomorphism is an equivalence relation। ठीक है, जो भी आइसोमॉर्फिज्म रिलेशन होता है, रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो कोई भी ग्रुप अपने इट्स सेल्फ के साथ आइसोमॉर्फिक होगा। अगर G1 G2 के साथ आइसोमॉर्फिक है तो G2 G1 के साथ भी आइसोमॉर्फिक होगा, है ना, ये सिमेट्रिक हो जाएगी। एंड अगर G1 G2 के साथ आइसोमॉर्फिक है एंड G2 G3 के साथ आइसोमॉर्फिक है तो G1 G3 के साथ भी आइसोमॉर्फिक होगा। इट टेल्स अबाउट द ट्रांजिटिविटी। तो रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन वी नो। जैसे इक्विवेलेंस रिलेशन आया बाय द फंडामेंटल थियोरम ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, इट विल पार्टीशन। ठीक है, अगर पार्टीशन होता है तो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, अगर इक्विवेलेंस रिलेशन होता है तो पार्टीशन होता है। ये कहता है फंडामेंटल थियोरम ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। आपने रियल में खूब पढ़ा होगा। जैसे ही पार्टीशन हुआ, इट मींस पार्टीशन होने का मतलब ये होता है वी हैव द क्लास, वी कैन डिफाइन ए क्लास, क्लास ऑफ जी आई। अब देखो इस एस में, इस सेट एस में मतलब G1 G2 एंड सो ऑन टाइप के ग्रुप होंगे और उन ग्रुप, सारे ग्रुप का ऑर्डर होगा n। तो ग्रुप, सपोज कोई GI ग्रुप है, उसका मैं क्लास ले रहा हूं, तो क्लास में कैसे ग्रुप होंगे, ग्रुप इन दिस S, है ना, जो ग्रुप होगा मेरा इस S का कोई एलिमेंट होगा वेयर G इज आइसोमॉर्फिक टू GI, collection of those group which are isomorphic to GI। class of GI में कैसे एलिमेंट होंगे, collection of those group in S which are isomorphic to GI। ठीक है, तो अब हम जैसी क्लास हमने डिफाइन किया, we know the properties of this class। दो क्लास या तो इक्वल होते या डिसजॉइंट होते, है ना। टू क्लासेस आर आइदर आइडेंटिकल और डिसजॉइंट। तो वो अगर नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट क्लास होंगे हमारे पास, सो वी हैव द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप, या सिंपली नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। तो डिस्टिंक्ट क्लास जितने भी होंगे उतने ही हमारे पास डिस्टिंक्ट ग्रुप होंगे ऑर्डर n के, और वही नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n के होंगे, क्योंकि इसमें जितने भी ग्रुप है वो ऑर्डर n के ही है। यहाँ से हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर n, यानी ऐसे ग्रुप जिसका ऑर्डर n है लेकिन वो एक दूसरे में आइसोमॉर्फिक नहीं है। वैसे अगर हमें नंबर काउंट करने तो जस्ट वी हैव टू काउंट हियर number of distinct classes of course set S। ठीक है,
यानी G1 G2 क्लास ऑफ G1 क्लास ऑफ G2 क्लास ऑफ G3 इस टाइप के अगर डिस्टिंक्ट आ रहे सो वो हम क्लास नंबर ऑफ क्लास काउंट कर लेंगे. सो इट गिव्स द नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर n. आपको सेम हियर जो नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n आपने कहा है, इसको आप ये भी कह सकते हो नंबर ऑफ ग्रुप्स अप टू आइसोमॉर्फिक टू ऑर्डर n. ठीक है, नंबर ऑफ ग्रुप्स अप टू आइसोमॉर्फिक टू. अब यहाँ पे जो अप टू आइसोमॉर्फिक टू ऑर्डर n है, इट मीन्स नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n. ठीक है, दोनों बोलने का सेंस अलग है लेकिन मीनिंग एक ही है. इट मीन नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n कहोगे या ग्रुप अप टू आइसोमॉर्फिक टू ऑर्डर n कहोगे, बोथ आर सेम थिंग्स. ऑलवेज ध्यान रखना. और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर n. ठीक है, मतलब किस टाइप के हो सकते हैं वो, कुछ मतलब किसी में ऑर्डर 2 के एलिमेंट हो, किसी में ऑर्डर 2 के नहीं हो, या किसी में ऑर्डर 2 के एलिमेंट हो लेकिन किसी में 3 हो, किसी में 5 हो. इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप, यानी नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर n भी हम बोल सकते हैं, ये अपनी लैंग्वेज में. लेकिन जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो बुक की लैंग्वेज है, उसमें आपको नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n देखने को मिलेगा, या नंबर ऑफ ग्रुप्स अप टू आइसोमॉर्फिक टू ऑर्डर n देखने को मिलेगा. जस्ट फॉर एग्जाम्पल देखो जरा, एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं. ऐसे मेरा कोई सेट है, ऐसे ग्रुप के कलेक्शन है सच दैट ग्रुप का ऑर्डर है 4, है ना. ग्रुप मैंने ले लिया, ग्रुप का ऑर्डर है 4. अब देखो जरा, ग्रुप का ऑर्डर है 4 और मुझे G यहाँ लिखने है. ग्रुप ऑर्डर 4 के ग्रुप जो है आपने Z4 पढ़ा है ना, K4 पढ़ा है, Z2 क्रॉस Z2 पढ़ा है. ठीक है, ऑफकोर्स आपने ये भी पढ़ा है प्लस माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा अंडर मल्टीप्लीकेशन, यानी 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा वाला. ठीक है, आपने U8 पढ़ा है, आपने U10 पढ़ा है, इसमें भी ऑर्डर 4 है. आपने U12 पढ़ा है, ये भी ऑर्डर 4 है. एंड ऑफ कोर्स आपने परम्यूटेशन 1 2 3 4 इससे जनरेट होने वाला जो भी ग्रुप होगा ऑर्डर 4 का होगा, ये भी देखा है. एंड देखो बहुत सारे ग्रुप हम बना सकते हैं जो हमने पढ़ रखे हैं. सिमिलरली आप देखो A4 में अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12, A4 में जो उसका सब ग्रुप होता है वो जो है आपका, वो आपने पढ़ा है. ये आइडेंटिटी 1 2 3 4 1 3 2 4 एंड 1 4 2 3 इस टाइप का आपने पढ़ा है. फंक्शन कंपोजिशन यानी प्लस माइनस x प्लस माइनस 1 अपॉन x अंडर द फंक्शन कंपोजिशन, ये आपने देखा है. एंड सो ऑन, बहुत सारे ग्रुप हो सकते हैं ऑर्डर 4 के जो हमें देखने को मिलते हैं. ठीक है, ऑर्डर 4 के इस टाइप के ग्रुप हो सकते हैं. और भी आप लिख सकते हो, मैट्रिक्स में लिख सकते हो, और भी बहुत कुछ लिख सकते हो, लेकिन फिलहाल अभी हमने जस्ट ये लिखे. तो आप देखो जरा, अब मुझे बनाना है क्लास ऑफ Z4, क्योंकि अब इन्हीं का क्लास में बनाऊंगा, इन्हीं एलिमेंट का. सो क्लास ऑफ Z4 में ऐसे सेट के एलिमेंट लिखने जो Z4 के आइसोमॉर्फिक हो, यानी Z4 तो होगा ही. ठीक है, जो साइक्लिक है वो लिखने. Z4 है, ये साइक्लिक है, आपने पढ़ रखा है ना. प्लस माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा, क्योंकि आयोटा का ऑर्डर 4 होता है तो ये साइक्लिक है, ये आपने लिख लिया. और U8 U10, ठीक है, U10 साइक्लिक होगा. आप देख सकते हो U10 में 4 एलिमेंट होंगे, एक का ऑर्डर 4 हो जाएगा. एंड दिस वन, ठीक है, 1 2 3 4 ऑर्डर, एलिमेंट का ऑर्डर 4 है, उसी से जनरेट हो रहा है. इट गिव्स अ साइक्लिक एंड सो ऑन. ये सारे ग्रुप्स जो होंगे वो क्लास 4 में आएंगे. अब दूसरा मैं क्लास बना रहा हूँ, क्लास ऑफ K4 टाइप का.
विच इज नॉन साइक्लिक, तो ये K4 आएगा, एक Z2 क्रॉस Z2 आएगा, है ना। इसमें ऑर्डर 2 का एक ही एलिमेंट होगा, बट इसमें ऑर्डर 2 के 3 एलिमेंट्स होंगे K4 में, तो ये डिस्टिंक्ट हो गए, तो ये डिस्टिंक्ट क्लास में आएंगे। कभी भी इसमें Z4 नहीं आएगा, क्लास ऑफ K4 में वो नहीं आएगा। U8 होगा, U12 होगा, U12 चेक कर लेना, है ना। एंड दिस, ये जो आपका 1 2 3 4 वाला है, ये होगा एंड प्लस माइनस x एंड प्लस माइनस 1/x अंडर द फंक्शन कंपोजिशन, ये टाइप के हो। अब सारे जो जितने भी ग्रुप है, या तो क्लास ऑफ Z4 में आ रहे और या तो क्लास ऑफ K4 में आ रहे हैं। Therefore, number of non-isomorphic groups of order 4 का ले रखा है ना, order 4 is equal to number of non-isomorphic groups of order 4 is number of distinct classes, और number of distinct classes हमारे 2 है, so this is 2 आंसर, ठीक है। Therefore, of course, अगर number of groups up to isomorphic to order n, यानी ऑर्डर 4 इज इक्वल टू अगेन 2। ये कहना और ये कहना बहुत एक ही बात है। अगर थर्ड हमारा जो है, हमने खुद जो बना रखा है, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 4 अगर हम करें तो इट विल अगेन 2, क्योंकि नंबर ऑफ टाइप्स मतलब एक Z4 टाइप का है, एक K4 टाइप का है ना। हियर Z4 एंड K4 टाइप्स, तो ऑर्डर 4 के जो भी ग्रुप होंगे वो या तो Z4 टाइप का होगा या K4 टाइप का होगा, ओनली 2 टाइप्स होंगे। तो आप इस तरीके से लोकल लैंग्वेज में बोल सकते हो जो हमारी, और ऑफिशियल लैंग्वेज में आप ऐसे बोल सकते हो, या तो नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 4 इज 2 एंड नंबर ऑफ ग्रुप्स अप टू आइसोमॉर्फिक टू ऑर्डर 4 इज 2, ठीक है। तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं। तो आप रिकमेंड है कि आप यही दोनों यूज करोगे, ठीक है। नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 कभी भी यही लिखा हुआ मिलेगा, या नंबर ऑफ ग्रुप्स अप टू आइसोमॉर्फिक टू ऑर्डर 4 आपको मिलेगा। तो देखो ऑर्डर 4 के तो ग्रुप आप बहुत सारे कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, बट जो नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप होंगे वो केवल 2 होंगे। वैसे भी हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 ऑलरेडी कर चुके हैं, वो Z4 टाइप का होता है या Z2 क्रॉस Z2 टाइप का होता है। ये जो मैंने लिखा है क्लास ऑफ अबेलियन ग्रुप, अब हमें ओनली अबेलियन ग्रुप के लिए बोलना है, बट ये जो क्लास ऑफ ऑल ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर n है, ये जो मैंने पूरा जो सिस्टमेटिक हिसाब से क्लास बना रखे हैं, ये फॉर ऑल ग्रुप्स है। आप नॉन अबेलियन, अबेलियन ग्रुप इस टाइप से भी बना सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप ग्रुप का ऑर्डर है 6, है ना, ग्रुप का ऑर्डर है 6, तो इस टाइप में आप देख सकते हो आपके पास अभी जो नॉन ग्रुप है D3 है, S3 है, Z6 है ना, या Z2 क्रॉस Z3 है, ये इस टाइप के ग्रुप है। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है वो 6 है, तो हमारे पास अभी जो हमने पढ़ रखा है ऐसे ग्रुप है, और भी आप ऑफकोर्स बना सकते हो, लेकिन अभी जो हमने डायरेक्ट जो स्पेशल ग्रुप में से वो हमने ये देखा है। तो अब देखो जरा, D3 तो नॉन अबेलियन है, S3 नॉन अबेलियन है, Z6 अबेलियन है, और Z2 क्रॉस Z3 भी अबेलियन है ना। बट अब देखो ये साइक्लिक है, Z2 क्रॉस Z3 भी साइक्लिक है, क्योंकि इसका GCD हमारा 1 आ रहा है, तो ये दोनों एक जैसे है, ठीक है। अगेन अगर इस दोनों में चेक करोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर 2 इज 3 हियर, सिमिलरली नंबर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर 2 यहाँ पे भी 3 होते हैं,
और यहाँ पे भी आप नंबर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर 3 2 हो जाएंगे, 5 3 2 एंड यहाँ पे 2 होते ही है, तो दोनों भी एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक है। तो जब क्लास ऑफ अबेलियन और नॉन अबेलियन भी आप करोगे तो इसमें ओनली 2 क्लासेस दिख रही है हमें, अगर ओनली हमारे पास ये ग्रुप है तो, है ना, एक क्लास ऑफ नॉन अबेलियन ग्रुप, एक क्लास ऑफ अबेलियन ग्रुप। तो नंबर ऑफ ग्रुप्स अप टू आइसोमॉर्फिक टू ऑर्डर 6 विल बी 2। तो ओनली 2 ही ग्रुप होंगे जो एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक नहीं होंगे, एक तो S3 है, एक Z6 है ना, ये 2 डिफरेंट ग्रुप है जो कि एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक नहीं है। अब इसमें कहता है कि ओनली अप टू आइसोमॉर्फिक टू अबेलियन ग्रुप, है ना, नंबर ऑफ अबेलियन ग्रुप अप टू आइसोमॉर्फिक, तो नंबर ऑफ अबेलियन ग्रुप एक ही होगा यहाँ पे, ठीक। ये अबेलियन है, साइक्लिक है, हेंस अबेलियन है, और ये नॉन अबेलियन है। तो क्वेश्चन में हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे नंबर ऑफ सिंपली ग्रुप का है या अबेलियन मेंशन है, या सिमिलरली यहाँ पे नंबर ऑफ केवल ग्रुप का है या अबेलियन का है। तो जनरली आपको अबेलियन ही पूछने को मिलेगा, है ना, देखने को मिलेगा, वो अबेलियन ही पूछेगा, बिकॉज जब आप नॉन अबेलियन ग्रुप या फाइंड आउट करोगे इट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो ओनली वी हैव द थियरम फॉर फाइंडिंग द नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप। जो फंडामेंटल थियरम ऑफ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है वो ओनली फॉर द अबेलियन के लिए, तो हम अबेलियन ग्रुप के लिए ही यूज करेंगे, ये आपको ऑलवेज ध्यान रखना है।